9 बजे डेली मिलते हैं, ठीक है। आज आपको 6 बजे भी मिले हैं। उसकी बात है बड़ी इंपॉर्टेंट। वो बात कौन सी है? वो है बिहार में आने वाली 2000 से ऊपर जो वैकेंसीज हैं, ठीक है, उनके बारे में आपने बहुत से आर्टिकल्स देखे भी होंगे, उन्हीं आर्टिकल्स पर हम भी बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बिहार में, भाई देखो, बिहार सरकार बड़ी इस समय स्टूडेंट्स पर काफ़ी अगर देखा जाए तो खुश है, ठीक है, कि अभी बीओ की वैकेंसी आई हुई थी। हालांकि अभी वैकेंसी का रिजल्ट नहीं आया, अब तो जल्दी आ जाएगा, मतलब रिजल्ट तो जो फाइनल रिजल्ट है वो नहीं आया है, ठीक है, कौन कौन सेलेक्ट हुआ है बीओ का। फिर बीएचओ का एग्जाम था, और बीएचओ के एग्जाम के बाद जो है वो भी अभी कंप्लीट करवाया है उन्होंने, ठीक है, उसका भी रिजल्ट आना भी बाकी है, उसके बाद भी उसका इंटरव्यू वगैरह भी रहेगा। देन उसके बाद उन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि डेढ़ महीने के अंदर एक वैकेंसी और देखने को मिलेगी, ठीक है, और ये वैकेंसी बीपीएससी नहीं कराएगा बल्कि बीएससी कराएगा, ठीक है। तो बीपीएससी वैकेंसी नहीं कराने वाला है, तो ये एग्जाम नहीं कंडक्ट कराने वाला है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे ये अपडेट बहुत टाइम से चल भी रही। हालांकि ये सेशन में सुबह करने वाला था, आपने देखा होगा सेशन सुबह ही लग गया था, पर चूंकि मेरी पेड क्लास थी तो मैंने उन क्लास को ज़्यादा प्रायोरिटीज दी। मैंने कहा चलो शाम को अच्छे से बता देंगे, ठीक है। एक खुशखबरी, बिहार में 2000 कृषि समन्वय की भर्ती होगी, यानी कि जो हम बात करें तो जो आपके एग्रीकल्चर के जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, ठीक है ना, उन कोऑर्डिनेटर की यहाँ पर वैकेंसी की जाएंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये भी पॉइंट क्लियर था कि पिछली बार जब 2015 में आई थी ना, ठीक है, और इसकी अपडेट जो मतलब फाइनल रिक्रूटमेंट जो कंप्लीट करके जो इसका हुआ था वो काफ़ी लेट हुआ था, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्तमान में कृषि समन्वय के कुल 4391 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 2400 कृषि समन्वय कार्यरत हैं, ठीक है, जो कि हमने बताया था आपको, लिटरल एंट्री से वो एंट्री ले लिए थे। लगभग 2000 कृषि समन्वय के रिक्त पदों भरने की प्रक्रिया की जा रही है। इन कृषि समन्वय की नियुक्ति हो जाने से राज्य में कृषि विभाग की योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार करने में सहायता मिलेगी। कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने यह बात पूरी तरीके से अपडेट की गई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि जो इसमें एलिजिबिलिटी रहती है वो, अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है तो आप एलिजिबल रहते हैं। इनके साथ साथ कुछ और डिपार्टमेंट हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बात वॉल पेपर देता हूँ कि राज्य में जल्द ही 2000 कृषि समन्वय की बहाली होगी, ठीक है। लगभग 850 प्रखंड कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति 1 महीने के अंदर कर ली जाएगी। मतलब आप समझिए कि जो बीओ था, ठीक है, जो अभी आपने एग्जाम दे के आपने इंटरव्यू आपने अच्छे से दिया है, वो बीओ का भी अभी 850 जो वैकेंसीज थी उनका भी 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद ये वैकेंसी निकाल दी जाएगी। यानी कि अगर मैं बताऊं तो अगस्त खत्म होने वाला है, ठीक है, सितंबर के लास्ट तक बीओ की नियुक्ति के बारे में बातचीत कंप्लीट कर दी जाएगी, और अक्टूबर नवंबर में ये वाली वैकेंसी देखने को मिल सकती है, जो कि 2000 के पद ऊपर होने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने बात ये भी की कि 51 कृषि समन्वय के लिए एक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि राज्य में कृषि समन्वयकों के 4391 पदों पर नियुक्ति हेतु जिलावार और कोटिवार रिक्त कृषि विभाग द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग को ये बात बताई गई थी कि इसमें आयोग में वर्ष 2017 में कुल 3600 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया, और 3507 अभ्यर्थियों के संबंध में जिलावार एवं कोटिवार अनुसूचित विभाग को कृषि समन्वय पद पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध कराई गई थी। मतलब ये पूरी एक अपडेट है, ठीक है, जो कि पेपर में आपने देखने को मिली होगी। मोटा मोटी बात यह है कि भैया 2000 जो है वैकेंसीज निकलने वाली हैं। अब भैया इसमें एलिजिबिलिटी की बात हमने अगर आपको बताएं तो बीएससी एग्रीकल्चर आपने कर रखा है, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान लीजिए कि इसकी उम्र जो है 21 से 37 साल के बीच में होती है। इन 21 साल जो है मिनिमम और 37 साल जो है इसकी मैक्सिमम मानी जाती है। अगर आचरण को मिला लिया तो 40 साल तक हम देखते हैं, ठीक है। अगर ये भी देखेंगे, हमने बीएसएससी करवाएगा, ठीक है, बीपीएससी नहीं करवाएगा रविशंकर, ठीक है। एग्जाम का जो सिलेबस इसका रह सकता है अगर इसका एग्जाम होगा तो, ठीक है। अगर मान लीजिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता तो एग्जाम को मतलब ही नहीं। अगर हाँ इसका एग्जाम होगा तो आप ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत चांस है इस बार होगा एग्जाम, 100% ये चांस है। तो इसमें जैसा कि एसएससी का सिलेबस पैटर्न रहता है कि हिंदी आएगी इसमें, ठीक है, और कुछ पोर्शन जीके जीएस का रह सकता है। देन कंप्लीट पोर्शन जो है, ज्यादा पोर्शन रहेगा जो कि 200 क्वेश्चन के आसपास हो सकता है, वो आपका एग्रीकल्चर हो सकता है, ठीक है। यानी कि अगर आपने बीओ के लिए एग्रीकल्चर तैयार की थी, बीएचओ के लिए तैयार की थी, तो समझिए वो एग्रीकल्चर आपकी बाई चांस अगर उसमें नहीं भी हो पाया है तो अब खराब नहीं जाएगी, यानी कि कंप्लीट एग्रीकल्चर इसमें अधिक मात्रा में पूछी जाएगी। ओके, पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका फॉर्म जो है लगभग 100 से 150 रुपए का होगा, बहुत ज्यादा महंगा फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो एग्रीकल्चर जो कोऑर्डिनेटर है एक तरीके से, ठीक है, इसकी जो सैलरी है वो 20,500 के आसपास रहती। मतलब पहले जो ज्वाइन हुई थी, मेरी बात हुई थी आज, जो इस समय कोऑर्डिनेटर के पद पर हैं, उनकी जब स्टार्टिंग हुई तो 17,000 के आसपास हुई थी, पर अब 20,500 और अपडेट होके हो सकता है कि 25 से 30 के आसपास इसकी सैलरी पहुंचे, ठीक है बच्चों, ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब ये पद जो है 1.5 से 2 महीने में देखने को मिल सकते हैं, तो आप इसकी प्रिपरेशन, यानी कि आपको मैं बता दूं कि अगर इसका एग्जाम कंप्लीट रहता है तो इसका इंटरव्यू नहीं होगा, मतलब
एक एग्जाम हो, मतलब एक एग्जाम होगा, देन उसके बाद आपका नियुक्ति पत्र आ जाएगा, आप इसका इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, ओके। अभी तक तो यही सूचना प्राप्त की गई है। सेकंड बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्रीकल्चर ज्यादा तैयार करना पड़ेगा, तो एग्रीकल्चर पर पूरा फोकस करिएगा। ओके, जल्दी कोर्स लॉन्च कीजिए। सर गुरु देखो, कोर्स मैं लॉन्च जरूर कर देता, मैं जब मेरी बातचीत चल भी रही है, ठीक है, लेकिन अभी बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि वैकेंसीज का वेट कर लीजिए, उस हो सकता है कुछ पैटर्न में बदलाव आए, ठीक है, तो इसीलिए अभी तक कोर्स की बात नहीं की है। हाँ, अगर कोर्स कल या परसों तक मैं आपको कोर्स के बारे में अपडेट कर दूंगा। वो अपडेट कहाँ करूंगा? सुबह 9 बजे जनरल एग्रीकल्चर क्लास में। अगर आपको पूरी एग्रीकल्चर कंप्लीट करनी है तो पहले फ्री ऑफ कॉस्ट बात समझिए, रविशंकर और कृषि शक्ति कोर्स से पहले आप फ्री ऑफ कॉस्ट बात समझिए। 9 AM पर मेरी ये क्लास होती है, 9 AM जनरल एग्रीकल्चर बाय आकाश सर। आप डालना यूट्यूब पे जनरल एग्रीकल्चर बाय आकाश सर, 9 बजे क्लास होती है। 48 क्लास हो चुकी है, लगभग 47 से 48 क्लास हो चुकी है, 47 के आसपास मान लीजिए। इन क्लासेस को देखिए, नोट्स बनाइए, और डेली सुबह 9 बजे क्लास होती है, डेली सुबह 9 बजे। जब तक कोर्स नहीं आता है वहां पर आ जाइए, फिर कोर्स आ जाएगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, कोर्स आपको कहां दिखेगा मैं बता देता हूं आपको। देखो, कोर्स आपको देखने के लिए कुछ ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है, ठीक है, सिंपल तरीके से आप कोर्स को देख सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आप अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करोगे, ठीक है, आप यहाँ पर पहुंच जाओगे वेबसाइट पर, ठीक है, या ऐप पर। ऑल कोर्सेज में आपको एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना पड़ेगा, स्टेट मत जाना, एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना। एग्रीकल्चर में आपको स्टोर में जाना, और वहां पर आपको यहीं पर आपको कोर्स दिख जाएगा। ठीक है, क्या दिखेगा आपको? यहीं पर जो है ये वाला कोर्स दिख जाएगा। ठीक है, जब भी उसका कोर्स आएगा। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये एग्रीकल्चर महापैक का पार्ट रहेगा। अगर आप महापैक को परचेस करते हो तो ये महापैक का पार्ट रहेगा, तो डोंट वरी रहिए। मल्टीपल एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हो तो Y612A इफ डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करके महापैक में इनरोल करना है, उसका पार्ट रहेगा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि भैया ये बात भी ध्यान रखिएगा कि इस बैच में देखो, ये जो बैच आपको दिखेगा वो यही पे दिखेगा, टॉप पे जो SR मिनट है इसके नीचे आपको बैच दिख जाएगा जैसे ही अपडेट होगा। और उसके लिए अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो Y612A लगा लेना, आपको डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा मैक्सिमम तरीके से। ठीक है, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा कृषि शक्ति। अगर आप महापैक परचेस करते हो, Y612A लगा के डिस्काउंट परचेस करते हो, तो आपको एग्रीकल्चर महापैक में वो मिलेगा। एग्रीकल्चर महापैक आपको AFU भी मिलेगा, ठीक है, आपको AGTA भी मिलेगा, आपको नाबार्ड मिलेगा, OPSC बैचेस रहते हैं, यूपी कैडर रहेगा, ठीक है, FSSAI रहेगा, ठीक है, MSc इंट्रेंस रहेंगे, एग्रीकल्चर फाउंडेशन रहेगा, ठीक है, इफ्को क्रिफ्को ये सभी रहते हैं, CCI वगैरह के बैचेस रहते हैं, बिहार BHO वगैरह की रिकॉर्डिंग क्लासें वो भी मिल जाएंगी आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, इसमें महापैक में GRF नहीं मिलता, ASRV नेट नहीं मिलता, और CUT नहीं मिलता, बाकी सब महापैक में ऐड रहते हैं। ओके, डिस्काउंट कोड Y612A है, और क्वाइंस भी यूज कर लीजिएगा, क्वाइंस भी इस्तेमाल करेगा तब बैच में परचेस करेगा। ठीक है, अब मिलते हैं सुबह 9 बजे जनरल एग्रीकल्चर की क्लास में। तो अगर आप इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे मेरी ये क्लास होती है एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। मैं पहले यही बोलूंगा कि पहले फ्री क्लास देखो, उसके बाद पेड क्लास के बारे में विचार करो। ठीक है, और फ्री ऑफ क्लास होती है सुबह 9 बजे। ठीक है, इस क्लास को जरूर देखना। ठीक है, ये रही वो क्लास। ठीक है, ये मेरी क्लास होती है सुबह 9 बजे। ठीक है, इस क्लास को जाके अभी जाके देखना, ये देखो। ओके, कल की क्लास जो है यहाँ पर लाइव हो जाएगी। 48 नंबर की आज क्लास थी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, सुपरवाइजर वैकेंसी आएंगी तो आपको अपडेट कर देंगे, यूपी ट्रिपल में आपको अपडेट कर दिया जाएगा, डोंट वरी रहिए, आपको सबसे पहले मैं अपडेट करूंगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, लव यू और राधे राधे। बैच आए तो डिस्काउंट के लिए Y612A एक डिस्काउंट कोड लिख लीजिए, इसको एनरोल कर, इसको लगा